हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि टीआईआर। टीआईआर में क्या होता है कि ये मान लिया क्या है हमारे पास, हमने ये एक स्पोर्टिंग लाइन ले ली और इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास डेंसर है, यहाँ पे रेयर N1, ये N2। यहां से लाइट रे आई तो लाइट रे ऐसे आई तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल। तो जब डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट रे क्या होती है, अब ये तो नॉर्मल बैंड होती है, तो ये तो जानी ऐसे चाहिए थी और गई ऐसे। तो इस केस में क्या हो जाता है कि जब ये हमारे पास एंगल क्या हो गया आई, ये है हमारे पास एंगल आर। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम आई इंक्रीज करेंगे तो वैसे ही क्या होगा आर बढ़ेगा। पर हमेशा ही जब आई इंक्रीज करेंगे तो इस केस में क्या होता है, आर हमेशा ही क्या होगा ग्रेटर देन आई होगा ऑलवेज। बिकॉज जब हम डेंसर से रेयर जाते हैं तो जो हमारी लाइट रे होती है नॉर्मल टू अवे बैंड करती है, तो इस वजह से आर क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन आई। एक इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल मतलब कि जब हमने आई को थोड़ा और इंक्रीज करा तो जो आर था वो क्या कर लेगा 90 डिग्री एंगल बना लेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। जब लाइट रे हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा उसको हम थीटा सी से डिनोट करेंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। जब आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तब आई को ही हम क्या कहेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा क्रिटिकल एंगल होगा थीटा सी। ओके, जब क्या होता है कि जब पर्टिकुलर एंगल होगा, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो क्या होगा थीटा सी, उस समय आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। ये क्या हो जाएगा ऐसे, जब हमारे पास लाइट रे ऐसे आई तो हमारे पास ये ऐसे बैंड होनी चाहिए थी ऐसे आर। फिर जब लाइट रे ऐसे आई, ये क्या था आई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा सी और लाइट रे क्या होगी ऐसे बैंड होगी 90 डिग्री का बना लिया। जब हमारे पास ऐसे आती है, जब थीटा सी से थोड़ा और इंक्रीज करते हैं तो तब क्या होता है हमारे पास ये उसी जो हमारे पास बाउंड्री होती है क्या बिहेव लाइक ए मिरर की तरह बिहेव करती है और उसी एंगल में क्या करते हैं रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है जिस एंगल से जिस मीडियम में होती है। तो इस केस में क्या हो जाता है, ये हमारे पास होता है टीआईआर। ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट वेयर आर इक्वल टू 90 डिग्री, वहां क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, देन राइट डाउन। और ये तभी डिफाइन होगा जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मूव करे। इट ओनली डिफाइंड व्हेन लाइट रे मूव डेंसर टू रेयर। ओके, देन राइट डाउन। और टीआईआर क्या होगा कि जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो थोड़ा सा ग्रेटर हो तो उस केस में क्या होता है लाइट रे उसी बाउंड्री में क्या कर जाती है, उसी मीडियम में क्या होता है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और बाउंड्री क्या आती है जस्ट लाइक बिहेव ए मिरर की तरफ वो बिहेव करेगी, जो कि लाइट को क्या कर देगी रिफ्लेक्ट बैक कर देगी उसी बाउंड्री में। ओके, तो टीआईआर ये क्या हमारे पास क्रिटिकल एंगल। टीआईआर क्या हो जाएगा, टीआईआर क्या हो जाएगा व्हेन angle of incidence is slightly greater than critical angle
then boundary behave like mirror and light ray reflect back in a same medium is called TIR। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, TIR। जब क्या होगी, जब लाइट रे क्या हो जाएगी हमारे पास, जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगी, लाइट रे क्या होगी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बक कर जाएगी, और जो हमारे पास बाउंड्री होगी वो जस्ट लाइक ए मिरर काम करेगी। तो उस वजह से क्या कहेंगे हम, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। उस केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होते हैं, वो क्या होता है हमारे पास TIR। देन राइट डाउन। कुछ हमारे पास क्या होती है, एनालिसिस होती है, जो कि क्या करते हैं, एनालिसिस होते हैं जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। वो कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप ऑफ एनालिसिस होती है, एंगल एनालिसिस और एंगुलर वेलोसिटी एनालिसिस, और क्या हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल एनालिसिस। एंगल एनालिसिस में क्या होगा, ये हमारे पास बाउंड्री है, इसमें हमारे पास ये लाइट रे आई डेंसर, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, ये N2, ये N1। ओके, जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो हमारे पास क्या होगा, जानी चाहिए थी लाइट रे ऐसे और गई ऐसे, क्योंकि अवेदा नॉर्मल बैंड करेगी। ये हमारे पास क्या होगा I, और ये हमारे पास क्या होगा R। तो अगर I 0 होता है तो R भी क्या होगा हमारे पास 0 होगा। अगर I 0 तो R भी 0। जब क्या हो जाता है हमारे पास I इक्वल टू क्या हो जाए, I क्या हो लेस देन क्रिटिकल एंगल हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, R भी क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, I क्या हो लेस देन क्रिटिकल एंगल हो तो R क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। जब I क्या कर दे, I क्या बन जाए हमारे पास थीटा सी। जब I क्या हो जाए क्रिटिकल एंगल बन जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, उस केस में I क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारे पास I क्या हो जाएगा, जब I इक्वल टू क्या हो जाए थीटा सी तो R क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, जब I क्या हो ग्रेटर देन थीटा सी, जब I क्या हो जाए हमारे पास ग्रेटर देन थीटा सी हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास R। तो I ग्रेटर देन थीटा सी हो तो उस केस में क्या होता है हमारे पास R इक्वल टू क्या होता है I। ओके, और I क्या हो, I अगर 90 डिग्री हो, I हमारे पास क्या हो 90 डिग्री हो तो उस केस में I 90 डिग्री है तो R भी क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ये क्या है हमारे पास एंगल एनालिसिस। जब I इक्वल टू 0 हो तो R भी क्या हो जाएगा 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0। जब I हमारे पास लेस देन क्रिटिकल एंगल है थीटा से तो R क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है तो उस केस में R क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब I ग्रेटर देन थीटा सी है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा I। इस केस में क्या कर जाती है लाइट रे उसी मिड में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, और यहाँ के क्या होता है हमारे पास TIR होता है। जब I इक्वल टू 90 डिग्री है तो R इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देन राइट डाउन।
एंगुलर वेलोसिटी एनालिसिस। इसमें क्या है कि ये हमारे पास बाउंड्री है, ये हमारे पास क्या है, थीटा सी है। तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इस केस में क्या होता है कि हमने जब क्या करा, जब लाइट क्या है नॉर्मली जब आ रही है तो उस केस में क्या हो रही है, नॉर्मली ही जाएगी। जब इसको हमने ओमेगा एंगल से घुमा दिया तो ये भी क्या होगी, ओमेगा से घूमेगी, और ये भी क्या हो जाएगी, ओमेगा से। तो इस केस में देखो क्या सिचुएशन होती है कि ये हमारे पास बाउंड्री है, ये हमारे पास एंगल आई, ये हमारे पास क्या है एंगल आर। इसको हमने ओमेगा 1 एंगल से क्या कर दिया, घुमा, एंगुलर वेलोसिटी से हमने घुमा दिया। ये क्या हो जाएगी ओमेगा 2 से। तो इस केस में ओमेगा 1 ज्यादा हो गया या ओमेगा 2। तो इस केस में क्या होगा, ओमेगा 2 हमारे पास ज्यादा होगा। जब इसको हमने घुमाया, थोड़ा सा घुमाते ही हमारे पास क्या आ जाता है, क्रिटिकल एंगल आ जाता है। क्रिटिकल एंगल आते ही इसको तो थोड़ा सा घुमाना पड़ा, क्रिटिकल एंगल आ गया। और इसको क्या करना पड़ा, क्रिटिकल एंगल आने पर इसको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल कवर करना पड़ेगा। तो उस केस में ओमेगा 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ज्यादा होगा ओमेगा 1 से। क्योंकि इसको थोड़ा सा आई से थोड़ा ज्यादा कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, इसको 90 डिग्री एंगल कवर करना पड़ेगा, एंगल ऑफ जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे उसको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल करना पड़ेगा। और जो हमारे पास इंसिडेंट रे है उसको क्या हो, थोड़ा सा घूमते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल आते ही हमारे पास आई इक्वल टू क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो आई जब लेस देन थीटा सी है तो उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास ओमेगा 2 ज्यादा होता है, ओमेगा जब हमारे पास क्या होता है ओमेगा 2 ज्यादा होता है हमारे पास ओमेगा 1 से। जब हम क्रिटिकल एंगल आने से थोड़ा सा पहले देखते हैं तो आई क्या होता है लेस देन क्या होता है थीटा सी। तो उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास आई जो ओमेगा 2 होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन होता है। जब आई को हमने क्या कर दिया, जब आई को हमने थीटा सी से क्या कर दिया, ग्रेटर देन कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाता है, जब आई हमारे पास क्या हो गया तो उस केस में ये भी आई हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आई। तो इसको ओमेगा 1 से घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ऑलरेडी ओमेगा 1। ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं हम ओमेगा 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जब आई हमारे पास थीटा सी से ग्रेटर देन है तो ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा 2। ओके, ये क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एनालिसिस। क्योंकि जब आई को हम क्या करते हैं ओमेगा 1 से घुमाते हैं तो आई ओमेगा 1 से घूमते क्या जाएगा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे उसको क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल कवर करना पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल कवर करने में इसकी वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि इसको थोड़ा ही कवर करते ही क्या हो गया हमारे पास क्रिटिकल एंगल। और इसको 90 डिग्री एंगल कवर करना है तो ओमेगा 2 क्या होगा हमारे पास ज्यादा होगा। जब इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को जब क्रिटिकल एंगल से आई को ज्यादा कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है दोनों क्या बन जाएंगी आई और आई। तो दोनों में क्या होगी, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है सेम। देन राइट डाउन अगला क्या है हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन एनालिसिस। इसमें क्या होगा कि जब आई इक्वल टू क्या हमारे पास 0 है, तो आई इक्वल टू जब 0 है तो डेविएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, डेविएशन भी क्या होगा 0। ओके, डेविएशन भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास केस नंबर 1। जब आई क्या है थीटा सी से कम है तो उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास
ये क्या है हमारे पास आई, और ये पूरा क्या है आर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, डेविएशन कितना आ जाएगा, अगर हम देखें ये क्या है हमारे पास आई, जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे, ये क्या है हमारे पास आई, और ये पूरा क्या है हमारे पास आर, तो ये डेविएशन कितना आ जाएगा हमारे पास, डेविएशन आर माइनस आई। जब आई क्या है थीटा सी से कम है तो डेविएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, आर माइनस आई। ये क्या हो गया केस नंबर 2। जब केस नंबर 3 देखें, जब आई क्या हो जाए थीटा सी के इक्वल हो जाए तो आर क्या हो जाता है 90 डिग्री कवर कर लेती है, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेविएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, डेविएशन क्या आ जाएगा पाई माइनस डेविएशन कितना आ जाएगा जब आई इक्वल टू क्या हो हमारे पास थीटा सी। तो उस केस में क्या हो जाता है, जाने चाहिए ऐसे, तो उस केस में ये क्या हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री, ये कितना है थीटा सी, तो डेविएशन कितना आ जाता है 90 माइनस थीटा सी। तो आई जब इक्वल टू थीटा सी है तो डेविएशन क्या आ जाता है हमारे पास 90 माइनस थीटा सी, क्योंकि जानी चाहिए थी ऐसे, गई क्या ऐसे, जब आई इक्वल टू थीटा सी के इक्वल हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेविएशन इतना है 90 माइनस थीटा सी। यह क्या होगा केस नंबर 3। जब आई क्या हो जाता है ग्रेटर देन थीटा सी हो जाए तो उस केस में ये क्या हो हमारे पास थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी हो जाए तो क्या होती है, लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये भी हमारे पास क्या हो गया थीटा सी, तो जानी चाहिए थी ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसमें ये क्या आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2 थीटा सी, ओके। तो आई इक्वल टू ग्रेटर देन थीटा सी होगा तो डेविएशन कितना आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा सी। और जब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा होता है, तो जब सिचुएशन क्या होती है, जब आई इक्वल टू थीटा सी है तो उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं थीटा एंगल क्रिटिकल एंगल से, अगर थोड़ा एंगल इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास डेविएशन क्या आता है डबल आ जाता है, ओके। तो डबल स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी करते हैं, आई क्या आता है हमारे पास, आई को स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी करते हैं तो उस केस में क्या होता है डेविएशन क्या होता है हमारे पास डबल हो जाता है। जब आई इक्वल टू थीटा सी था तो डेविएशन कितना था 90 माइनस थीटा सी, तो आई को क्या करा हमने स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी कर दिया तो डेविएशन भी क्या आ गया डबल आ जाता है, ओके। अब अगला केस, अगले केस में अगर हम देखें कि फिर अगले केस में अगर हम देखें कि हमने क्या करा, ये क्या था हमारे पास स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी करा था। अगले में अगर हमने
ये स्लाइटली ग्रेटर देन थीटा सी करा था, तो ये क्या जो हमने मांगा था ये क्या हो जाएगा, थीटा सी होएगा, नहीं थोड़ा सा कम रहेगा, पर हमने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, थीटा सी। जब हमने आई को क्या करा, और ज्यादा थीटा सी से क्या करा, इंक्रीज करा, तो ये क्या हो गया हमारे पास आई, तो जानी चाहिए थी एसिड, और डेविएशन क्या हो गया, पाई माइनस 2i। ये हमारे पास किस जैसा हो गया, ये प्लेन मिरर की तरह हमारे पास हो गया। डेविएशन कितना देगा, पाई माइनस 2i। जब हमने क्या करा, आई को और इंक्रीज करा, तो हमारे पास डेविएशन क्या होता है, पाई माइनस 2i। ओके, लास्ट केस, जब आई क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री है, आर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, तो डेविएशन क्या आ जाएगा, 0। आई इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, तो डेविएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ओके, देन राइट डाउन। फिर अगर हम ग्राफ देखें, जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच का अगर ग्राफ देखें, तो वो हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच आई, तो उस केस में क्या होता है, इंक्रीज हुआ। फिर क्या होता है, एकदम से क्या हो जाता है हमारे पास, डबल हो जाता है, और यहाँ क्या होता है, पाई माइनस 2 थीटा सी। ओके, और फिर एकदम से क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आई इक्वल टू थीटा सी, यहाँ क्या हो गया, आई इक्वल टू थीटा सी, यहाँ क्या हो गया हमारे पास, आई इक्वल टू 90, और डेविएशन क्या होगा यहाँ पे, 0 हो गया। अगर हम यहाँ देखें, आई इक्वल टू जब 0 था, तो डेविएशन भी क्या है हमारे पास, 0। जब हमने आई इक्वल टू थीटा सी करा, तो डेविएशन क्या गया हमारे पास,